मैं मनीष शुक्ला, श्री दयाल जनहित शिक्षा संस्थान यूपी 096 मैं अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जानेंगे। उसकी डिफिनीशन क्या है, मीनिंग क्या है, उसके टाइप क्या हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। इसका ये पार्ट 1 है। हिस्ट्री में अगर हम जानें तो एक राइटर थे जो स्पेन के सन्यासी थे, पेड्रो पोंडिलियो। 1584 में श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा का आरंभ करा। और पेड्रो पोंडिलियो 1555 में ही एक अनुदेशनात्मक शिक्षा प्रणाली का विस्तार करा, जिसमें पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, अनुदेशन कैसे दिया जाए, उसके बारे में चर्चा उन्होंने 1555 में करी। 1620 में स्पेन में जुआन पाउलो वाटनेट ने श्रवणबाधित शिक्षा के संबंध में बताया, यानी कैसी की जाए, अनुदेशनात्मक शिक्षा कैसे ली जाए, उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी। एक शिक्षा की रूपरेखा तैयार करी। 1767 में बधिर बच्चों के लिए ब्रिटेन में सबसे पहले एक अस्थायी स्कूल एडिनबरा में खोला गया। जर्मनी में 1780 के दशक में अनुदेशनात्मक शिक्षा का आरंभ हुआ, जिसमें ओरल मॉडल और लिप रीडिंग कौशल कैसे सिखाया जाए बच्चों को, यानी साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग, होठों को रीड करना, कैसे बच्चा जो श्रवणबाधित है वो कैसे लिप रीडिंग कर सके, इसके बारे में एक अनुदेशनात्मक इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन सिस्टम तैयार करा 1780 में। 1817 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दृष्टिबाधितों के लिए पहला विद्यालय की स्थापना हुई। अगर हम मीनिंग की बात करें, इसकी चर्चा करें, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है। जब कोई बच्चा या व्यक्ति सामान्य वार्तालाप के दौरान कठिनाई उसे होती है, यानी किसी से दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों और उसमें कम्युनिकेशन लैक हो या कठिनाई महसूस कर रही हो, सुनने में एक दूसरे की समस्या आ रही हो, तो उसे हम श्रवणबाधिता कहते हैं। नेक्स्ट, जब कोई बच्चा या व्यक्ति वातावरण में व्याप्त सामान्य ध्वनि आवृत्तियों को सुनने में कठिनाई होती है, तब हम उसे श्रवणबाधिता कहते हैं। हियरिंग का अर्थ श्रवण से, इम्पेयरमेंट का अर्थ क्षति से, यानी जब श्रवण की क्षति हो तो हम उसे क्या कहते हैं, श्रवणबाधिता। श्रवणबाधिता को मेजरमेंट करने के लिए हम खास करके डीबी यानी स्मॉल डी और कैपिटल बी का प्रयोग करते हैं। ये डीबी क्या है, ये खास करके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसे इस डीबी को श्रवण यंत्र के रूप में रखा, मेजरमेंट के रूप में रखा। डी का मतलब अलेक्जेंडर के डी से है और बी का मतलब ग्राहम बेल के बी से है। जो आके अभी डीबी मेजरमेंट किया जाएगा, आपको 60 dB 70 dB का हियरिंग लॉस पाया जाता है, ऐसा सब मेजरमेंट या वैल्यूज़ आपको मिलेगी, तो आपको सुविधा होगी समझने में डीबी क्या है। श्रवणबाधिता की परिभाषा अगर हम RPWD 2016 के अनुसार देखें तो ऐसा व्यक्ति जिसके किसी एक बेहतर कान या दोनों कानों में 70 dB या उससे अधिक का श्रवण दोष पाया जाता है, उसे हम श्रवणबाधिता कहते हैं। यानी 70 dB का लॉस पाया जाए, दोनों बेहतर कानों में 70 dB का लॉस पाया जाए या एक कानों में
तब हम उसे श्रवण बाधिता कहते हैं RPWD 2016 के अनुसार। PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के 1995 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके किसी एक बेहतर कान या दोनों कानों में 60 dB या उससे अधिक का श्रवण दोष पाया जाए तो हम उसे श्रवण बाधिता कहते हैं। यहाँ 60 dB की मेजरमेंट करा गया। यहाँ ऐसा व्यक्ति जो किसी भी एक कान या दोनों कानों में 60 dB का दोष पाया जाता है, श्रवण दोष पाया जाता है, उसे हम श्रवण बाधिता के क्षेत्र में रखते हैं। RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ने एक मेजरमेंट करा, परिभाषा दी 1992 में। ऐसा व्यक्ति जिसके किसी एक बेहतर कान या दोनों कानों में 70 dB या उससे अधिक का श्रवण दोष पाया जाए तो हम उसे श्रवण बाधिता कहते हैं, जो खास करके RPWD 2016 ने अपनी परिभाषा दी। उसी आधार पर RCI ने भी अपनी परिभाषा मेजर की थी। अगर हम प्रकार के बात करें, हियरिंग इम्पेयरमेंट के टाइप्स की बात करें, तो खास करके 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस पहला, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तीसरा, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, यानी 3 प्रकार के हियरिंग लॉस पाए जाते हैं। ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में DSSB, UPSSB, KBS या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको पूछा जा सकता है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस या 60, किसी एक व्यक्ति को इतना नहीं सुनाई देता और अगर वो अपने एक कान से इतना सुनाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं। इस तरीके के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हमारा लक्ष्य इसी टारगेट में है कि आपकी अपने D.Ed, V.Ed, M.Ed की कक्षाओं का भी इसी से लाभ लिया जाए, लाभ दिया जाए। जो एक सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है उसे लाभान्वित किया जाए। हमने टॉपिक पे आते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस यानी चालकीय श्रवण दोष किसे हम कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति में बाह्य कण व मध्य कण यानी इनर और मिडिल, यानी बाह्य कण और मध्य कण दोनों में समस्या पाई जाती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे मिडिल कहाँ पर है और इनर कहाँ पर है, इंगित है तीर के हिसाब से। इनमें जब एयर कंडीशन सामान्य हो तथा बोन कंडीशन सामान्य हो तथा दोनों की दूरी 10 डेसिबल से अधिक हो तो उसे हम चालकीय दोष कहते हैं। खास करके आप देख रहे होंगे मिडिल हियरिंग लॉस और इनर हियरिंग लॉस कहाँ पर दिख रहा है। चित्र में आपको बाकायदा दिख रहा होगा। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस यानी संवेदी तंत्र का श्रवण दोष किसे हम कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति या बच्चे में अंतःकरण की समस्या होती है, यानी अंतःकरण इनर, आप इसमें भी इंगित हुआ है, आपको दिख रहा होगा इनर, अंतःकरण यानी इनर ईयर में समस्या पाई जाती है। जब एयर कंडीशन और बोन कंडीशन दोनों में असामान्य और दोनों की बीच की दूरी 10 डेसिबल से कम हो तब संवेदी तंत्र का दोष, संवेदी तंत्र का श्रवण दोष कहते हैं। आपको इसमें दूसरे वाले चित्र में गोला बना हुआ है, आप उसको इंगित कर पा रहा होगा। देन दूसरे वाले एक दोनों में मेजरमेंट आपको दिख रहा होगा कि कहाँ है, किस तरीके से हियरिंग लॉस इसमें पाया जाता है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस तीसरा हम देखें कि इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड हियरिंग लॉस यानी मिश्रित श्रवण दोष। मिक्स मतलब यानी दोनों का मिला जुला अगर हम कहें। इस प्रकार के व्यक्ति के बाह्य कण और मध्य कण तथा अंतःकरण तीनों में समस्याएं होती हैं। इसमें जब
एयर कंडीशन और बोन कंडीशन दोनों में असामान्य हो और दोनों के बीच की दूरी 10 डेसिबल हो, तो हम इसे मिश्रित श्रवण दोष या मिश्रित श्रवण दोष या मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। आपको उस चित्र में दिख रहा होगा मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहाँ पर होगा, इनर हियरिंग लॉस कहाँ होगा और आउटर हियरिंग लॉस, यानी जो पिना होता है जहाँ से जिधर से आवाज़ मिडिल में और इनर में जाती है, यानी तीनों का जहाँ लॉस पाया जाए उसे हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। चित्र के माध्यम से आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और आप सभी लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताएं कि आपने इस चित्र के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा और क्या कमी थी, वो भी आप इसके माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे हम अगले वीडियो में और अच्छा कुछ बता सकें। थैंक यू फॉर ऑल।